नमस्कार। वेबिनार में जुड़े सभी लोगों का स्वागत है। आज गिरनारी मंडल का 853वां वेबिनार है। आज के वक्ता है वडोदरा से श्रीमती पुनीताबेन संजयभाई त्रिवेदी, जो आज मंत्र, सूक्त, श्लोक एवं स्तोत्र विवेचना के बारे में वक्तव्य देंगे। श्रीमती पुनीताबेन त्रिवेदी मैडम से अनुरोध है कि वो अपना वक्तव्य अब शुरू कर सकते हैं। नमस्कार मैडम, जय धन्वंतरी। नमस्कार, जय धन्वंतरी। आज के वेबिनार की शुरुआत हम गणपति अथर्व शीर्ष से करेंगे। तो पहले हम उसका पठन करेंगे और वो शास्त्रोक्त तरीके से हम उसका पठन करेंगे। तो उसके आरोह अवरोह और वेदों में कैसे उसके उच्चारण होते हैं उस पर जरा ध्यान दीजिएगा। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैः स्तुष्ट्वागुंसस्तनूभिः, व्यशेम देवहितैर्यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्ताक्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ गं नमस्ते गणपतये, त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि, त्वमेव केवलं कर्तासि, त्वमेव केवलं धर्तासि, त्वमेव केवलं हर्तासि, त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि, त्वं साक्षादात्मासि नित्यं। ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि, अवत्वं माम् अवक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानुचानमवशिष्यम् अवपश्चात्तात् अवपुरस्तात् अवोत्तरात्तात् अवदक्षिणात्तात् अवचोर्ध्वात्तात् अवाधरात्तात्। सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात्। त्वां वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः, त्वमानन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः, त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि, त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि, त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि। सर्वं जगदिदं त्वत्तो जायते, सर्वं जगदिदं त्वत्तः तिष्ठति, सर्वं जगदिदं त्वयि लयमेष्यति, सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति। त्वं भूमिरापो नलो निलो नभः, त्वं चत्वारि वाक्पदानि, त्वं गुणत्रयातीतः, त्वं अवस्थात्रयातीतः, त्वं देहत्रयातीतः, त्वं कालत्रयातीतः, त्वं मूलाधारे स्थितोऽसि नित्यं, त्वं शक्तित्रयात्मकः। त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यं, त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वम् इन्द्रस्त्वम् अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्म भूर्भुवस्वरोम्। गणादिं पूर्वमुच्चार्य वर्णादिं तदनन्तरम् अनुस्वारः परतरः अर्धेन्दुलसितं तारेण रुद्धम् एतत्तव मनुस्वरूपम्
गकारः पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वारश्चान्त्यरूपम् बिन्दुरुत्तररूपम् नादः सन्धानम् संहिता सन्धिः शैषा गणेशविद्या गणकर्षिः निषृद्गायत्री छन्दः श्रीमहागणपतिर्देवता ॐ गं गणपतये नमः। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमङ्कुशधारिणम् रदं च वरदं हस्ते बिभ्राणं मूषकध्वजम् रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससम् रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पे सुपूजितम् भक्तानुकम्पितं देवं जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृते पुरुषात् परम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः। नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्तेऽस्तु लम्बोदराय एकदन्ताय विघ्नविनाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। अब हम आज के जो ज्ञान का सत्र है उसका विषय है, उसमें वर्णित विषय वस्तु जो अलग अलग है, मंत्र, सूक्त, श्लोक और स्तोत्र, उसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। हमारे शास्त्रों में इनके अर्थ, इनके प्रकार, उनकी उच्चारण विधि, उच्चारण से उत्पन्न ऊर्जा का प्रभाव तथा उनकी उपासना विधि अथवा साधना विधि के विषय में अति सूक्ष्मता से वर्णन किया है। अध्यात्म विद्या भारतीय संस्कृति की विश्व को दी गई हुई अमूल्य भेंट है। हमारी अध्यात्म परंपरा में ओमकार को मूल ध्वनि अथवा तो नाद ब्रह्म कहते हैं। एकाक्षरी मंत्र ओमकार ही शब्द ब्रह्म भी कहा गया है। समस्त ब्रह्मांड में ओमकार नाद सदाए गुंजायमान है और सतत वो गूंजता रहता है। सृष्टि उत्पत्ति की विभिन्न जो अवधारणाएं प्रचलित है, उसमें से एक अवधारणा यह भी है कि ओमकार नाद से ही इस सृष्टि की उत्पत्ति हुई है। तो सर्वप्रथम हम देखते हैं मंत्र। मंत्र शब्द मन धातु से बना है। मन का अर्थ है मनन और त्र को दो अर्थों में प्रयोजित किया है। एक अर्थ है उसका त्राण, अर्थात कि वो रक्षण करता है, और दूसरा अर्थ है कि वो साधन, जैसे कि अस्त्र, शस्त्र इत्यादि। तो यहाँ मन और त्र दोनों को मिलाकर मंत्र शब्द बना है। इसका अर्थ ये होता है मननात् त्रायते इति मंत्र। मंत्र के दो धर्म है, एक मनन और दूसरा है त्राण। मतलब कि जो मनन करने से, जिसके मनन करने से वो हमें त्राण करता है, रक्षण करता है, वह है मंत्र। अब देखते हैं कि पाणिनीय संस्कृत व्याकरण के अनुसार मंत्र को कैसे, उसकी व्युत्पत्ति कैसे करते हैं। तो मंत्र में पहले लगाया है स्ट्रन प्रत्यय। मन के साथ स्ट्रन प्रत्यय लगाकर बनता है मन्यते ज्ञायते आत्मादेशोनेन इति मंत्रः। अर्थात जिसके द्वारा आत्मा का आदेश अथवा तो निजानुभव किया जाए वह मंत्र है। और एक अन्य अर्थ ये भी है कि मन्यते ज्ञायते आत्मदेशो येन स मंत्रः। अर्थात
कि जिसके द्वारा आत्म प्रदेश पर विचार किया जाए, उसका मनन चिंतन किया जाए, वह मंत्र है। शतपथ ब्राह्मण है, जो यजुर्वेद का एक ब्राह्मण ग्रंथ है, उसमें कहा है कि शब्दो वै ब्रह्मा वाग वै मंत्र, अर्थात शब्द ही ब्रह्म है और वाणी ही मंत्र है। शब्द शक्ति के विषय में कहते हैं कि वाणी का एक महत्वपूर्ण सामर्थ्य ये है कि वह परिशोधित होती है तो वो अमृत है, और जब विकृत होने पर वो होती है विष, अर्थात कि शोधित वाणी ही वस्तुतः वाक शक्ति है। और यही वाक शक्ति की बात शतपथ ब्राह्मण में कही है। वाक की ऊर्जा ही शरीर के सूक्ष्म केंद्रों को प्रभावित करती है। अगर ऐसा है कि ये वाक शक्ति है, शरीर के केंद्रों को प्रभावित करती है, तो यहाँ प्रश्न ये होता है क्या उच्चारित किए गए हर एक शब्द मंत्र है? तो इसका उत्तर यह है, जैसा कि शबर स्वामी ने अपने भाष्य में बताया है। वो कहते हैं कि जो शब्द के अलौकिक अर्थ हो, एक, दूसरा जो स्वर, नियम और वर्णक्रम की जो विशिष्टता होती है उससे युक्त हो, और तीसरा जिसे गुरुमुख से श्रवण करके शिष्य उच्चारण करता हो, वही मंत्र है। हमारे वेद में भी दर्शाया तो यही है कि मंत्र वह होता है जिसका कोई दृष्टा होता है। प्राचीन समय में हमारे ऋषि मुनियों ने ध्यानावस्था में चेतना के उच्चतम स्तर में मंत्रों का आविर्भाव किया था, उनके स्वरूप का दर्शन किया था। ये ऋषि शब्द है, वो भी ऋषि अर्थात कि दर्शन, जो जिसने ये दर्शन किया है वो ऋषि है। तो वेदों में ऋषियों को मंत्र दृष्टा कहा है। ऋषयो मंत्र दृष्टारः, मतलब कि ऋषियों ने मंत्रों को देखा है। ऋषियों ने यह मंत्रों को देखा और अपने शिष्यों को सुनाया। ऐसे श्रवण के माध्यम से यह ज्ञान की जो परंपरा थी, गुरु शिष्य परंपरा से प्रवाहित होती हुई आगे बढ़ी है। इसलिए इसे श्रुति परंपरा भी कहते हैं। श्रुति परंपरा से गठित होने के कारण वेदों को भी श्रुति कहते हैं। मंत्र अभी देखते हैं कि वो क्या है। मंत्र ऐसा वर्ण समूह है जिसके निरंतर उच्चारण से उत्पन्न जो ध्वनि प्रभाव होता है वो हमारी चेतना को उन्नत करता है, हमारे चैतन्य के स्तर को उन्नत करता है। मंत्र का उच्चारण बाहरी जगत की नहीं, परंतु हमारे भीतर की जो सुषुप्त ऊर्जा होती है उसको जागृत करके हमारी आध्यात्मिक उन्नति को बल प्रदान करते हैं। योग शिखा ब्राह्मण और रुद्रयामल तंत्र में मननात् त्राणात् चैव मद रूपस्य एव बोधनात् मंत्र इति उच्यते सम्यक् मद अधिष्ठानत् प्रिय। शिव ने पार्वती से कहा है कि जो मननाद अर्थात जिसका स्मरण मनन करने से त्राणनाथ जो रक्षा करते हैं, मद रूपाय बोधनाथ अर्थात जिस तत्व का मतलब जो भी तत्व का रूप इसमें मंत्र में होता है उसका वो बोध कराते हैं अथवा ज्ञान कराते हैं। और मद अधिष्ठान अर्थात वह मंत्र वो देवता या ईश्वर का अधिष्ठान है। इसी बात को और एक ग्रंथ में भी कहा है कि मंत्राधीना देवता, देवता मंत्रों के अधीन होते हैं। मतलब कि जो हम मंत्र उच्चार करते हैं तो उसकी शक्ति से देवता हमारी तरफ मतलब देवता की और हमारी चेतना का स्तर का संपर्क हो जाता है। मंत्र के उच्चारण से साधक की चेतना का देवी चेतना से संपर्क होता है। इस प्रकार मनुष्य की शक्तियों को जागृत करके अध्यात्म पथ में प्रेरित करने का सुगम और मुख्य साधन मंत्र है। वेदों के कुछ प्रसिद्ध मंत्र हैं जिसे सब सर्वत्र जानते हैं और व्यवहार में भी है। वो मंत्र है गायत्री मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र, शांति मंत्र जैसे ओम सहनाववतु पूर्णमदः पूर्णमिदं भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः इत्यादि। ये सब वेदों के मंत्र हैं।
अब बात करते हैं सुक्त की। सुक्त शब्द सु और उक्ति 2 शब्दों से बना है, जिसमें सु को अच्छा, सुंदर, शुभ ऐसे या मांगलिक ऐसे अर्थ में लिया है, और उक्ति अर्थात कथन, वाक्य, वाणी वगैरह। सुक्त की परिभाषा देते हुए बृहद देवताकार इस प्रकार कहते हैं कि संपूर्णम ऋषि वाक्यम तु सुक्तम इति अभिधीयते, अर्थात मंत्र द्वारा ऋषि के संपूर्ण वाक्य को सुक्त कहते हैं। वेद का जो संहिता भाग है, वेद के वैसे 4 भाग होते हैं, संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और अंत में वेदांत या उपनिषद। तो जो इसमें सर्वप्रथम संहिता भाग है, जिसमें मंत्र रहते हैं, शुद्ध स्वरूप में मात्र मंत्र होते हैं, वो जो संहिता भाग है उसमें मंत्र का जो शुद्ध स्वरूप है, उसी संहिताओं में सूक्त भी पाए जाते हैं। 2 अथवा उससे अधिक मंत्रों के समूह को सूक्त कहते हैं। मतलब सूक्त वो होता है कि जो 2 या उससे ज़्यादा मंत्रों से बना हुआ हो। सूक्त द्वारा देवता की स्तुति और अभिष्ट की प्राप्ति हेतु की पूर्ति की जाती है। मतलब कि सूक्त किसी देवता की स्तुति के लिए या फिर होम, हवन इत्यादि जो वैदिक होम हवन होते हैं उसकी, और हमारे जो अभिष्ट मतलब इच्छित फल की प्राप्ति के लिए सूक्त का पठन किया जाता है। मंत्रों एवं सूक्त का विभिन्न यज्ञ और होमादि में पठन किया जाता है। सूक्त वेद की संहिता का ही भाग है, अर्थात कि वेद में मंत्र और सूक्त दोनों वेद में होते हैं। वेदों के कुछ प्रसिद्ध सूक्त है, पुरुष सूक्तम, श्री सूक्तम, देवी सूक्तम, मन्यु सूक्तम, नारायण सूक्तम, संज्ञान सूक्तम आदि। वैसे तो सभी वेदों में बहुत सारे सूक्त हैं, परंतु अथर्ववेद की एक विशिष्टता ये है कि उसमें सबसे ज़्यादा सूक्तों की विविधता है। इसमें ज़्यादातर लौकिक एवं व्यवहारिक कर्मों को और उसके उद्देश्य की पूर्ति के और उसके उद्देश्य की प्राप्ति के लिए विभिन्न प्रकार के सूक्त समाविष्ट है। जैसे भूमि सूक्त है, वो पर्यावरण और भूमि के बारे में दर्शाता है और उसके सुधार और उसकी जो भूमि की पवित्रता और जो पर्यावरण की पवित्रता है उसको बढ़ाने के लिए है। मेधा जनन सूक्त है, रोग उपशमन सूक्त है, अपाम भेषज अर्थात कि जल चिकित्सा का सूक्त है, दीर्घायु प्राप्ति, पाप मोचन, शत्रु मारण, आत्मरक्षा, ब्रह्म विद्या, अग्नि सूक्त, भेषज सूक्त, पावमान सूक्त इत्यादि सब सूक्त अथर्ववेद में समाये हुए हैं। तो ये था मंत्र और सूक्त का विवेचन। अब आगे देखते हैं श्लोक और स्तोत्र के बारे में। श्लोक है कि जिसे काव्यात्मक होते हैं वैसे तो, और उसको हम संक्षिप्त में देखेंगे। भारतीय साहित्य में किसी के द्वारा लिखा गया हो उसे श्लोक कहते हैं, और श्लोक शब्द श्रु धातु से बना है जिसका अर्थ है सुनना। वैसे तो श्लोक शब्द का अर्थ है कई है, जैसे ध्वनि, शब्द, पुकार, आह्वान, प्रशंसा, कीर्ति, यश, और अनुष्टुप छंद का भी पुराना नाम तो श्लोक ही है। हम भारतीय साहित्य में किसी के द्वारा रचित छंदबद्ध लयबद्ध पद्यकृति जो होती है उसे श्लोक कहते हैं, जिसकी भाषा संस्कृत है तथा जिसमें गति तथा लय ऐसे लक्षण हो, तथा प्रार्थना, स्तुति, किसी की प्रशंसा, सामाजिक धार्मिक अच्छे उद्देश्य ऐसी सब बात जिसमें समाविष्ट होती है, ऐसी काव्यात्मक रचना को श्लोक कहते हैं। सामान्यतः महाभारत, रामायण, पुराणों, स्मृति ग्रंथों, चरक संहिता, सुश्रुत संहिता आदि में प्रयुक्त पद्य श्लोक है। तो अब देखते हैं कि जब ये श्लोक
को क्यों रचा गया? तो कहते हैं कि जब प्राचीन समय में लेखन का इतना प्रचलन नहीं था, श्रुति ग्रंथ ही थे और गुरु शिष्य परंपरा ही चलती थी, तो लेखन का प्रचलन कम था। तो उस समय ज्ञान के प्रचार और प्रसार हेतु ऐसे श्लोकों की रचना की गई जिसे लिपिबद्ध करके सुनाया जाता था, जो छंदों में होने के कारण और गेय भी थे, मतलब गाए भी जाते थे, तो वो शीघ्र ही याद रह जाते थे और मनोरंजक भी थे, जिससे यह आगे ज्ञान धीरे धीरे आने वाली आगे की पीढ़ी तक चलता जा रहा है। इसी हेतु से श्लोक की रचना की गई थी। श्लोक की रचना संबंधी एक किंवदंती और भी है कि आदि कवि ऋषि वाल्मीकि ने जब एक क्रौंच पक्षी का वध होने से दूसरे पक्षी का विलाप देखा तो वे द्रवित हो गए और उनके मुख से अनायास ही जो शब्द स्फुरित हुए वह विश्व का सर्वप्रथम श्लोक है, जो अनुष्टुप छंद में था, जिन्होंने बाद में रामायण महाकाव्य की रचना की। और आगे स्तोत्र के बारे में वर्णन हम देखते हैं कि ये श्लोक का वर्णन था। अब देखते हैं स्तोत्र। स्तोत्र जो शब्द है वह स्तु धातु से बना है, जिसका अर्थ है स्तुति करना अथवा प्रशंसा करना। स्तूयते अनेन इति स्तोत्रम, जिससे स्तुति की जाए वह स्तोत्र है। हमारे देश की धार्मिक परंपरा में स्तोत्र का विशेष महत्व है। इसमें प्रार्थना, श्लोकों का समूह, स्तुति, याचना, नाम शरण आदि काव्य स्वरूप जो है उसका समावेश हो जाता है। इसके कई प्रकार हैं, जैसे स्तुति प्रशंसा के स्तोत्र, शिव तांडव स्तोत्र है, वो स्तुति प्रशंसा का स्तोत्र है। शिव महिम्न स्तोत्र, महिषासुरमर्दिनी स्तोत्र, अन्नपूर्णा स्तोत्रम, ये सब है वो प्रशंसा के लिए गाए गए हैं। ऐसे ही रक्षा स्तोत्र भी होते हैं, जो रक्षा के लिए उसका प्रयोजन होता है। वो है राम रक्षा स्तोत्र, देवी कवचम, नृषि कवचम। फिर संकट नाश के लिए स्तोत्र है कष्टभंजन स्तोत्रम, कालभैरवाष्टकम आदि जो है वो कष्ट और दुखों के नाश के लिए होते हैं। फिर एक होता है नाम स्मरण का, जैसे सहस्र नाम स्तोत्र, तो उसमें विष्णु सहस्र नाम, ललिता सहस्र नाम, दुर्गा सहस्र नाम इत्यादि जो है वो सहस्र नाम के स्तोत्र है। और ऐसा नहीं कि ये खाली धार्मिक विचार ही की जो प्रसार करते हैं, वो कोई दार्शनिक स्तोत्र भी होते हैं, जैसे कि भगवान शंकराचार्य का मोहम उद्गर स्तोत्र, जिसे भज गोविंदम नाम से सब जानते हैं, भज गोविंदम भज गोविंदम, वो उसका नाम है मोहम उद्गर स्तोत्र। फिर भगवान रमण महर्षि का उपदेश सार है, मध्वाचार्य जी का द्वादश स्तोत्र है, ये सब दार्शनिक स्तोत्र है। तो ऐसे अलग अलग स्तोत्र हैं जो भगवान की स्तुति या फिर लौकिक और पारलौकिक इच्छा पूर्ति हेतु समस्त लोग इसका पठन करते हैं। अब तक हमने जो ये स्तोत्र, श्लोक, सूक्तम और मंत्र के विषय में जो जाना या उसका प्रयास किया, उन सब का आधार है शब्द, कि शब्द के बिना ये चार में से किसी का भी आविर्भाव या उद्भव नहीं हो सकता। तो ये जो शब्द है वही उसका मूल है और उनका सबका आधार है। शब्द ध्वनि में, ये एक शब्द वैसे तो ध्वनि ही है, उसमें एक शक्ति छुपी हुई है जो अन्य तत्वों की अपेक्षा ज़्यादा शक्तिशाली है। यह शब्द वर्णमाला, भाषा, व्याकरण इत्यादि का आधार है। हमारे आगे की जो पहले वेबिनार हुए साउंड हीलिंग के, उसमें हमने माहेश्वर सूत्र के बारे में भी चर्चा की थी कि माहेश्वर सूत्र है वह, उससे ही सब नाद सब उत्पन्न हुआ है। तो और दूसरा है कि योगिक के जो 7 चक्र है उसमें से भी हर एक चक्र के साथ उसकी जो पंखुड़ियाँ होती है, जो दल होते हैं, उसमें एक एक वर्णाक्षर ऋषियों ने देखा था। ये सब
जो चक्र है उसका दर्शन भी ऋषियों ने ही किया है और उसी के आधार पर हमारी वर्णमाला, स्वर, व्यंजन, उच्चारण स्थान सब पाणिनि व्याकरण में दिया गया है। ये सब चर्चा हमने हमारे साउंड हीलिंग के सेशन में करी हुई थी। अब खास तौर पर मंत्र और उसके उच्चारण के लिए जो स्वर लगते हैं और जो पद्धतियां हैं उसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो उसमें ये जो वर्णमाला के जो स्वर है, व्यंजन है, उसमें से ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत स्वर, ये अलग अलग 3 प्रकार के स्वर होते हैं। उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर इन 3 का विभाजन किया हुआ है कि ह्रस्व स्वर क्या है, दीर्घ स्वर क्या है और प्लुत स्वर क्या है। तो ह्रस्व स्वर वो स्वर होते हैं जिसमें एक मात्रा कालेन उच्चार्यमानः स्वराः, मतलब कि ह्रस्व स्वराः क्या होते हैं, अपने उच्चारण के लिए एक मात्रा मतलब एक क्षण की आवश्यकता होती है। हम जो एक आँख की पलक झपकते हैं उतनी ही मात्रा में वो बोले जाते हैं, वो स्वर ह्रस्व स्वर होते हैं। फिर होते हैं दीर्घ स्वर, दूसरे जो स्वर होते हैं वो है दीर्घ स्वर। वो द्विमात्रेण कालेन उच्चार्यमानः स्वराः, अर्थात कि अपने उच्चारण के लिए 2 क्षणों की आवश्यकता जिसे होती है वो स्वर है, वो दीर्घ स्वर है। और तीसरा है प्लुत स्वराः, प्लुत स्वर मतलब प्लुत स्वराः त्रिमात्रेण कालेन व तस्मात् अधिक कालेन व उच्चार्यमानाः स्वराः, मतलब कि उच्चारण के लिए 3 या अधिक मात्रा या क्षण की आवश्यकता होती है। ऐसे जो स्वर होते हैं उसको प्लुत स्वर कहते हैं। प्लुत स्वर का उदाहरण भी हमने हमारे साउंड हीलिंग के वेबिनार में दिया था कि ओम जब लिखते हैं तो ओ के बाद 3 लिखते हैं और फिर म का, और ऋग्वेद में भी ये दिखाया था। तो उसमें ओ का उच्चारण 3 बार करना है, जैसे ओम, ऐसे, वो प्लुत स्वर हो गया। अब आगे आते हैं उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। इसमें संस्कृत में 2 प्रकार के संस्कृत है, एक वैदिक संस्कृत और दूसरा है लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत तो जो है वह वेदों में अक्सर मतलब वेदों में ही पाया जाता है, और जो लौकिक संस्कृत है वो हमारे बोलचाल की भाषा में या व्यवहार में जो संस्कृत का प्रयोग होता है वह लौकिक संस्कृत है। वैदिक संस्कृत में वेदों के मंत्रों के जो शब्दों के स्वर और वर्ण का अगर यथा योग्य उच्चारण ना हो तो किसी गलत स्थान पर गलत शब्दों का उपयोग हो तो वह उद्दिष्ट अर्थ को प्राप्त नहीं होता। अर्थात कि उसकी जो हमारे तक उसकी जो ध्वनि की तरंगे है उसकी ऊर्जा पहुंचनी चाहिए, वो सही तरह से नहीं पहुंचती और उसका हमको अच्छी तरह से लाभ नहीं मिलता। तो जिससे मंत्र, यज्ञ अथवा तो साधना का योग्य फल प्रदान नहीं होता है और अभिष्ट की प्राप्ति भी नहीं होती है, और कभी कभी तो लाभ के बदले हानि की संभावना हो जाती है। इसलिए वेदाध्ययन के लिए स्वर संबंधित एक विशिष्ट ग्रंथ जिसको शिक्षा कहते हैं, जो 6 वेदांग में से एक है, उनकी रचना की गई है। वैसे वेद का पठन पाठन करने के लिए वेदांग की ज़रूरत होती है। वेदांग क्या है? वो वेद के ऐसे अंग है, उसके वेद को एक पुरुष की धारणा की है कि वेद पुरुष और उसके 6 अंग, मतलब कि उसके 6 अंग है, वो ये वेदांग है। उसमें कल्प है, वो उसका हाथ है वेद पुरुष का, जिसमें यज्ञ संबंधी सब मंत्रों की उल्लेख है। फिर छंद है, वो उसका पाद है। निरुक्त है, वो कान है। ज्योतिष उसकी आँख है। व्याकरण मुख है और शिक्षा है, वो नाक है। अर्थात कि शिक्षा के जो ये ग्रंथ है वो वेद पुरुष का नाक कहे गए हैं और उसकी इतना मतलब अगत्यता है, ऐसे ग्रंथ है ये। उसमें क्या दिया गया है? तो वेदांग में जो शिक्षा ग्रंथ है उसमें योग्य उच्चारण पद्धति का मार्गदर्शन किया गया है।
चारों वेद के लिए अलग अलग शिक्षा ग्रंथ है, और यह इसलिए कि चारों वेद की जो उच्चारण पद्धति है वह अलग अलग है। उसके स्वर भी अलग अलग लगते हैं, और उसको पढ़ने का मतलब पठन करने का, बोलने का जो तरीका है वो भी अलग अलग है। तो अब हम देखते हैं कि ये 3 स्वर क्या है और शिक्षा ग्रंथ में क्या लिखा है। तो स्वर जो शब्द है वह श्रु धातु से बना। श्रु स्वर यंतेर्था ए बी ही, अर्थात जिससे पदों के अर्थ जाने जा सके, ऐसे जो है वह स्वर है। स्वर की शिक्षा मतलब स्वर के लिए जो शिक्षा ग्रंथ है वो जो ऋग्वेद है उसका शिक्षा ग्रंथ है, उसको स्वरांकुश शिक्षा कहते हैं, जिसमें उदात्त, अनुदात्त, स्वरित यह 3 जो स्वर है उसके प्रकार, उसके उच्चारण इत्यादि माहिती दी गई है। उसमें फिर दूसरा जो है आगे उसके बारे में हम देखेंगे कि ये 3 स्वर क्या है, लेकिन पहले शिक्षा ग्रंथ के बारे में जान ले कि उच्चारण विधि के लिए ये कैसे और क्यों उपयोगी है। यजुर्वेद का जो सबसे ज़्यादा प्रचलित शिक्षा ग्रंथ है वह है शुक्ल यजुर्वेद के याज्ञवल्क्य ऋषि है, उनकी जो याज्ञवल्क्य शिक्षा है वह शिक्षा ग्रंथ है उनका। उनकी संख्या 32 से भी ज़्यादा है। टोटल जो संख्या है वह 32 से भी ज़्यादा है, जिनमें कुछ टीकाएँ भी शामिल है। जो ग्रंथ होते हैं उसकी टीका अर्थात कि उसके भाष्य होते हैं, और भाष्य के ऊपर भी जो उसका विवरण होता है उसको टीका कहते हैं। तो यजुर्वेद में 32 से ज़्यादा जो भी शिक्षा ग्रंथ है उसमें कुछ टीकाओं का भी शामिल किया गया है। इसमें ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, अनुनासिक, जिह्वामूलीय, विसर्ग, अनुस्वार, अंतस्थ, उष्माक्षर, विसर्ग आदि का वर्णन है। ये सब मंत्रों की भाषा और उसके लिए जो प्रयुक्त वर्णमाला होती है उसके बारे में बताया है। यजुर्वेद का अध्ययन किस प्रकार करना चाहिए उसका भी सूक्ष्मता से मार्गदर्शन किया गया है। शुक्ल यजुर्वेद की विसर्गांगुलीय प्रकार शिक्षा है, उसमें याज्ञवल्क्य ऋषि की रचना है, और उसमें विसर्ग और स्वर व्यंजन के उच्चार तथा हाथ की उंगली पर कैसे स्वर लेते हैं उसका निरूपण है। अगर आपने कहीं देखा होगा तो जो वेद मंत्रोच्चार करते हैं वो पाठी लोग होते हैं, वेद पाठी लोग, वो हाथ की और उंगलियों की कुछ चेष्टा करते हैं जिसको हाथ की मतलब कि गात्र वीणा ऐसे बताते हैं, और उसको उंगली पर कैसे क्या उसका जो चिन्ह क्या है, उसका अर्थ क्या है, वो सब ये शिक्षा ग्रंथों में जो यजुर्वेद के शिक्षा ग्रंथ है उसमें बताया है। फिर स्वर व्यंजन के उच्चार तथा उनकी जो हाथ पर उंगली पर कैसे स्वर लेते हैं उसका निरूपण है, और वेद के रावण के द्वारा किए गए विकृति पाठ की भी माहिती दी गई है। यहाँ ये जो विकृति पाठ जो शब्द है उसके बारे में हम बाद में देखेंगे, आगे आएगा जो पाठ विधि होती है उसमें, तो तब हम इसकी चर्चा करेंगे। यजुर्वेद की शिक्षाओं में ग, य, घ्न, ख, फिर जो हमारा षट्कोण का जो श होता है इत्यादि का उच्चारण कब अलग अलग होता है। कहीं जगह पर श को ख बोलते हैं, पूखा विश्ववेदाहा ऐसे जो उच्चारण करते हैं वो कब करना है उसके नियम भी ये शिक्षाओं में दिए गए हैं। ये थी यजुर्वेद के शिक्षा ग्रंथों की बात। अब देखते हैं सामवेदी शिक्षा ग्रंथ। सामवेदी शिक्षा ग्रंथ में सबसे महत्व की है नारदी शिक्षा, जो नारद मुनि की रचना है, और उन्होंने वेदों में उच्चारण का क्या महत्व है, सामान्य स्वरों की माहिती दी है। सामगान, खास करके सामगान के जो स्वर होते हैं वो कैसे गाए जाते हैं। फिर संगीत के जो कुछ टेक्निकल वर्ड्स है, ग्राम, मूर्छना, ताल इत्यादि की, और षाडव, वडव, राग, गेय की माहिती,
वो सब माहिती नारद मुनि ने अपने ये नारदी शिक्षा में दी है। वैसे सामवेद को भारतीय जो संगीत शास्त्र है उसका मूल, मतलब कि वो वहीं से प्रकट हुआ है भारतीय संगीत, ऐसा कहा जाता है। और ये शिक्षा में स्वरों के स्थान और उनके देवता का भी वर्णन है। इसमें सामगान के लिए हस्तवीणा और गात्रवीणा तथा उसमें कौन से स्वर है तथा उंगलियों पर स्वर के स्थान की भी माहिती ये नारदी शिक्षा में दी हुई है। अथर्ववेद की जो शिक्षा है वो मंडुक ऋषि द्वारा रचित है, उसे मांडुक्य शिक्षा कहते हैं, जिसमें अथर्ववेद के स्वर के वर्णों और उनका हाथ में स्थान, उनके पाठ के दरमियान पालन करने के नियम, मंत्र पाठ के गुण, स्वर, संधि, अनुस्वार, संयोग आदि के उच्चारण के नियम का बहुत विस्तृत वर्णन इसमें मिलता है। अब देखते हैं कि ये जो शिक्षा ग्रंथ है उसमें उदात्त अनुदात्त स्वरित जो है वो क्या है। तो उदात्त स्वरित जो है वो उच्चैरुदात्तः, मतलब उच्च स्वर में जिसका उच्चारण होता है वह स्वर। अनुदात है वो जिसका उच्चारण नीचे से किया जाता है, वो स्वर होता है अनुदात। और स्वरित यानी ध्वनित या उच्चारित, जैसे वो जो हम श्लोक देखते हैं नीचे बताया हमने कि ओम गणानाम त्वा गणपति घुम हवामहे कविम कवीनाम उपमस्रम वस्तवम, वो जो है वो ऐसे बोला जाता है कि उसके ऊपर जो निशानी है गणानाम वो है, वो फिर गणपति, फिर घुम, हवा महे, कवि, कवि के नीचे फिर कवि नाम, वो जो नीचे लिटी है, वो जो नीचे लिटी दर्शाई है वह अनुदात है, नीचे की जो रेखा है वो अनुदात है। और जो ऊपर है जो मात्रा की जैसे सीधी स्ट्रेट जो है रेखा उसको उदात्त स्वर कहते हैं। अब देखते हैं वैदिक मंत्रों में छंद। तो स्वर के बाद आता है छंद, वो किस लय में गाया जाता है, मंत्र किस लय में बोला जाना चाहिए, क्योंकि मंत्र ऐसे ही नहीं बने हैं, ऐसे कोई छंद दे दिया ऐसा नहीं है। छंद की भी एक वो जो महत्व है कि उसकी जो लयबद्धता है वो इतनी शास्त्रोक्त तरीके से बताई है। और हमारे जो ऋषि मुनि थे वो किसी वैज्ञानिक से कम नहीं थे, उनको ध्वनि शास्त्र का पूरा बहुत गहन उनके पास ज्ञान था, और उसकी कैसे, उसकी ऊर्जा कैसे उत्पन्न होती है और कौन से लय से क्या होता है वो सब उनको पता था। इसलिए उन्होंने वो छंदों की, मतलब छंदों में मंत्रों को गूंथा है, ऐसे ही नहीं दे दिया है पर छंदों के साथ दिया, मतलब शब्द और उसके ध्वनि दोनों की असर हमारी मानसिकता पर, मन और हमारी चेतना पर पड़े, इसलिए छंदों की रचना की थी। तो छंद क्या है, तो छंद मूल रूप से तो छंदस अथवा छंद, उसका जो शब्द है वो यह है, और उसके दो अर्थ हैं कि एक है आच्छादन करना और दूसरा है आह्लादन करना। तो ये जो छंद है, वैसे आगे हमने जो बताया कि वेदांग है उसमें से एक अंग छंद भी है, तो वो क्या है, वेद पुरुष के चरण है जिसके बिना मंत्र चलित नहीं होता है, मतलब कि वो आगे चलता है, वो विषय का जो विषय खुलता है जिससे, उसे बोलते हैं विषय आगे चला। तो ऐसे ही मंत्र को अगर आगे चलना है तो उसे छंद चाहिए ही चाहिए होता है, तभी वो मंत्र आगे चलता है। तो इसीलिए छंद को वेद पुरुष का चरण बताया है कि पादौ तु वेदस्य, वही छंद है। तो लय और ताल से युक्त शब्दों की जो रचना है वो है छंद। शब्दों की लयबद्धता को छंद कहते हैं। छंद वेदांत का अंग है जैसे हमने देखा। और दूसरा ये कि छंद का आवरण जो अर्थ है, मतलब छंदों को आवरण के अर्थ में प्रयुक्त किया है, तो वो इसलिए कि जो वर्ण्य विषय होता है उसको वह रस और भाव से आच्छादित करता है, इसीलिए छंद को आवरण कहते हैं कि उससे एक आच्छादन हो जाता है। और दूसरा आह्लादन, अर्थात कि
उसके वो जो लय ताल होते हैं उससे वो हमारा मनोरंजन करता है, मन को उसमें रहने के लिए प्रेरित करता है, आनंद देता है। इसलिए उसको आह्लादन भी कहते हैं कि मन छंद है वो आच्छादन और आह्लादन दोनों करते हैं। और छंद वैसे दो प्रकार के होते हैं, जैसे आगे हमने देखा कि संस्कृत दो प्रकार से है, वैदिक और दूसरा लौकिक। ऐसे ही छंद के प्रकार भी दो है। वैदिक छंद जो होते हैं वो उसमें अक्षरों की संख्या की गणना के आधार पर उसके और पद के आधार पर उसका वर्गीकरण होता है। लौकिक छंदों में अक्षर के साथ साथ मात्राओं का भी, लघु गुरु ऐसी मात्राएं होती है, उसी प्रकार से उसका वर्गीकरण होता है। तो वैदिक छंद में जैसे हम सब लोग जानते हैं गायत्री छंद है जिसके 24 अक्षर है, अनुष्टुप के 32, बृहति के 36, त्रिष्टुप के 44 और जगति, ये सब प्रसिद्ध छंद के उदाहरण है और ये इतने अक्षर लिए हुए हैं ऐसे। अब मंत्र के स्वरूप और वर्गीकरण। मंत्र का जो दो स्वरूप बताया है उसमें एक है कि मंत्र का वर्णात्मक स्वरूप और दूसरा है कि वो ध्वन्यात्मक स्वरूप। अब इसके बारे में हम देखते हैं कि ये क्या है। वर्णात्मक जो स्वरूप है वो है मंत्र जो बोले जा सकते हो, सुने जा सकते हो और जपे जा सकते हो और लिखे भी जा सकते हो। मतलब कि वो उसका उच्चारण शक्य है, हम उसे सुन सकते हैं, उसका जप कर सकते हैं, उसे लिख भी सकते हैं। वो वर्णात्मक है जिसमें वर्ण होते हैं। और दूसरे मंत्र है ध्वन्यात्मक, अर्थात कि जो ध्वनिमूलक जो मंत्र होते हैं वो है ध्वन्यात्मक मंत्र। और ये मंत्र कैसे है, तो ये जो ध्वनिमूलक मंत्र होते हैं वो शक्ति के पुंज होते हैं और उसमें इतनी शक्ति निहित होती है कि वो अति कुछ भी हमारी कल्पना से बाहर के भी असर दिखा सकते हैं। और ये मूलाधार केंद्र, नाभि केंद्र, हृदय चक्र आदि से स्वतः ही निःसृत होते हैं। हम कभी कभी हम लोग सुनते हैं कि हम नाभि से आवाज़ आती है, मतलब वो गूंज नाभि से आती है, मतलब कि वो चक्र से वो ध्वनि उत्पन्न होती है। तो ऐसे जो मंत्र होते हैं उसे ध्वन्यात्मक मंत्र कहते हैं। अब आगे देखते हैं कि मंत्रों का वर्गीकरण। मंत्रों का वर्गीकरण कैसे होता है, तो मंत्रों को अलग अलग प्रकार से मंत्र के प्रकार भी अलग अलग होते हैं और उसी से अलग अलग उसके वर्गीकरण भी उसका होता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि प्रथम प्रकार क्या है। तो प्रथम प्रकार है मूल मंत्र अथवा महामंत्र। तो वह तो एक ही है, ओमकार ही वो ही मूल मंत्र है और महामंत्र भी वही है। तो एकाक्षरी मंत्र ओम वही मूल मंत्र है और महामंत्र भी वही है। फिर आते हैं अन्य प्रकार। उसमें कैसे है, गुणानुसार, शास्त्रीय पद्धति अनुसार, लिंग भेदानुसार, अक्षर संख्या अनुसार और गुणानुसार भेद। अब देखते हैं पहला गुणानुसार भेद क्या है। तो मंत्र कई प्रकार के होते हैं। सात्विक मंत्र होते हैं, फिर राजसिक मंत्र होते हैं जो, और फिर तामसिक मंत्र होते हैं। जो सात्विक मंत्र होते हैं उसे परमार्थमूलक मंत्र कहते हैं। मतलब ईश्वर की प्राप्ति, साधना अथवा मोक्ष हेतु ही उसका प्रयोजन होता है। उसमें कोई दुनियावी कामना ये मंत्र के दरमियान नहीं होती है, तो उसे सात्विक मंत्र कहते हैं। जैसे कि ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे, ये सब है वह सात्विक मंत्र है। अब आगे देखते हैं राजसिक मंत्र। मतलब वो कामना मूलक मंत्र होते हैं जिसमें सांसारिक कामनाओं और कोई इच्छा हो हमारी, जैसे कि धन, वैभव, संतान, आरोग्य, कष्ट निवारण इत्यादि की पूर्ति के
लिए जो मंत्र उपयुक्त होते हैं या जिसका प्रयोजन किया जाता है वह कामना मूलक मंत्र राजसिक मंत्र होते हैं। फिर तामसिक मंत्र वो अभिचार मूलक मंत्र होते हैं। ऐसे मंत्र जो किसी को हानि या अहित करने हेतु प्रयुक्त होते हैं। ज़्यादातर करके वाम मार्गी जो साधना होती है जिसे हम तांत्रिक साधना भी कहते हैं सामान्य तौर पर, और उसमें ऐसे मंत्रों का अधिक उपयोग होता है। और ऐसे मंत्र जो है वो षटकर्मक प्रयोग होता है, जिसमें मारण, मोहन, स्तंभन, उच्चाटन आदि जो होते हैं क्रियाएं, जंभन जैसे क्रियाएं, उसको षटकर्म बोलते हैं। उसमें ऐसे तामसिक मंत्रों का उच्चारण किया जाता है और उसका उपयोग किया जाता है। फिर शास्त्रीय पद्धति अनुसार मंत्र जो वैदिक और पौराणिक मंत्र कहे जाते हैं, वो दोनों अलग शास्त्रीय मंत्र के प्रकार में है और जो वेदों में और पुराणों में मिलते हैं। वैसे तो सामान्य तौर पर हम ऐसे ही देखते हैं कि वेद में जो निहित है वही मंत्र होते हैं, लेकिन कोई कोई पुराण जैसे कि देवी पुराण में मार्कंडेय ऋषि ने जो देवी पुराण लिखा है वो उसका इतना महत्व है कि उसको मंत्र का दर्जा देते हैं, उसका स्थान मंत्रों में लिया जाता है। तो ऐसे कई मंत्र हैं जो पुराणों में होकर भी मंत्र कहलाते हैं। फिर दूसरे ऐसे मंत्र होते हैं जो दीक्षा के समय गुरु देते हैं, तो वो भी गुरु का जिसमें जो गुरु की शक्ति निहित है, ऐसे मंत्र को भी ऐसे जो श्लोक गुरु के वचन होते हैं उसको भी मंत्र बोला जाता है। तो दीक्षा के समय देते हैं ऐसे भी मंत्र होते हैं। फिर गुरु परंपरा में जो दिए जाते हैं उसको भी मंत्र कहा जाता है। इसलिए वैदिक मंत्र तो है ही मंत्र, और ऐसे भी कुछ खास जो मंत्र होते हैं उसको मंत्र की श्रेणी में रखा जाता है। तो तांत्रिक कुछ मंत्र है, जैसे विभिन्न आगम ग्रंथों में जो मंत्र वर्णित है वो। फिर लौकिक मंत्र जैसे शाबर मंत्र और नाथ संप्रदाय में वो तो बहुत प्रचलित है, गुरु गोरक्षनाथ के जो मंत्र होते हैं वो। तो ऐसे सब जो मंत्र हैं वो शास्त्रीय पद्धति के अनुसार ये अलग अलग मंत्र होते हैं। फिर लिंग भेदानुसार मंत्र, मतलब कि मंत्र के लिंग होते हैं। जैसे पुमंत्र मतलब पुरुष मंत्र होते हैं, स्त्री मंत्र और नपुंसक मंत्र। पुमंत्र कैसे होते हैं, तो वो उष्ण मतलब सौर मंत्र होते हैं, और अंत में हुम फट ऐसे जो उससे जिसका अंत होता हो ऐसे मंत्र को पुमंत्र कहते हैं। ऐसा एक शारदा तिलक ग्रंथ है उसमें ये वर्णन है, और दूसरा प्रयोगसार ग्रंथ है उसमें ऐसे भी बताया कि हुम और फट नहीं, वशट भी हो सकता है। तो वशट और फट ये दोनों से जिसका अंत हो वो मंत्र भी पुमंत्र या पुरुष मंत्र कहा जाता है। फिर होते हैं स्त्री मंत्र, जिसे विद्या भी कहते हैं। स्त्री मंत्र को विद्या भी, जैसे श्री विद्या ऐसे, तो उसको श्री विद्या भी कहा जाता है। वो सौम्य मंत्र होते हैं, वो उस मृदु होते हैं और आर्द्र मतलब आर्द्रता लिए हुए होते हैं, सौम्य मंत्र। और इसमें अंत में ठह और स्वाहा ऐसा, या फिर वाशट और फट दोनों, शारदा तिलक के अनुसार ठह और स्वाहा और प्रयोगसार के अनुसार वाशट और फट, ये प्रयोग अंत में हो वो मंत्र स्त्री मंत्र है। और अंत में देखते हैं कि नपुंसक मंत्र, तो वो क्या है, तो नपुंसक मंत्र होते हैं उसके अंत में नमः ऐसे आता है, वह नपुंसक मंत्र कहा जाता है। फिर मंत्रों की जो अक्षर है उसकी संख्या के अनुसार उसके जो अलग अलग उसका वर्गीकरण हुआ है, उसमें एक अक्षर जो मंत्र है वो पिंड मंत्र कहा जाता है। 2 अक्षर मंत्र कर्तरी मंत्र, फिर 3 से लेकर 9 अक्षर के बीज मंत्र, 10 से 20 अक्षर पर्यंत मंत्र सिंपल मंत्र कहते हैं। 20 से अधिक अक्षर वाले जो मंत्र होते हैं उसे माला मंत्र कहते हैं। ये सौभाग्य भास्कर और नित्यान तंत्र में दिया गया है। सौभाग्य भास्कर जो है वो भास्कर राय नाम के एक विद्वान ने लिखा है, जिसमें बहुत सारी, मतलब किसी को इसके बारे में ज़्यादा पढ़ना है मंत्र या हमारे अध्यात्म के लिए, तो वो
भगवान शंकराचार्य के गृहस्थ शिष्य थे और उन्होंने बहुत सारे तत्व ज्ञान के और आध्यात्मिक गूढ़ रहस्यों के बारे में भी पुस्तकें लिखी हैं। तो किसी को अगर पढ़ना है तो उनका आधार ले सकते हैं। फिर सिद्धि प्रदानुसार मंत्र, वो क्या होते हैं? तो वो सिद्ध मंत्र होते हैं, साध्य मंत्र होते हैं, फिर सुसिद्ध मंत्र और अरि मंत्र, ऐसे जो मंत्र होते हैं वो सिद्धि प्रदान करते हैं, ऐसे मंत्र होते हैं। तो सिद्ध मंत्र है वो ऐसे मंत्र है कि जो सिद्धि तो देते हैं लेकिन उसका ज़्यादा समय तक हमको पठन पाठन करना पड़ता है और वो साधना भी उसकी लंबे समय तक करनी पड़ती है। साध्य मंत्र होते हैं वो तुरंत ही सिद्ध हो जाते हैं, मतलब उसके लिए ज़्यादा साधना करने की आवश्यकता नहीं होती और उसके फल भी तुरंत हमको मिलना चालू हो जाते हैं। फिर सुसिद्ध मंत्र, वो तो दीक्षा देते ही उसकी सिद्धि हमको मिले। जो गुरु दीक्षा देते समय मंत्र देते हैं उस वक्त से ही उसकी असर शुरू होती है और वो सिद्ध हो जाते हैं। और चौथा है अरि मंत्र, वो घातक मंत्र होते हैं और जिसका तंत्र शास्त्र में ज़्यादा उपयोग होता है वो मंत्र अरि मंत्र है और उसमें अहित ही होता है और साधक का तो नाश भी हो सकता है, ऐसे वो घातक मंत्र होते हैं। अब देखते हैं कि मंत्र विनियोग क्या है। विनियोग का अर्थ है कि कर्तव्य, मतलब कि हम जो मंत्र का करने जा रहे हैं, मंत्र जप करते हैं या कुछ भी यज्ञ करते हैं तो उसके लिए पहले हमको विनियोग करना होता है। तो विनियोग में क्या होता है तो कि किस मंत्र से किस शक्ति को किस आधार पर जगा जाए, इसका संकेत हर मंत्र के साथ जुड़े हुए विनियोग में बतलाया जाता है। मंत्रों की उत्पत्ति कर्तव्य कर्म के लिए हुई है, मतलब आध्यात्मिक हो, लौकिक हो, व्यवहारिक हो, जो भी हो, पर उसके लिए मंत्र का जाप किया जाता है। वैदिक और तांत्रिक सभी मंत्रों का विनियोग होता है और विनियोग में जैसे हम बोलते हैं ना, जपे विनियोगः, न्यासे विनियोगः, पाठे विनियोगः, अर्थात धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष रूप कार्य में शास्त्रीय रीति से सिद्ध मंत्र की योजना करने का नाम विनियोग है। जब तो मूल मंत्र का ही किया जाता है पर उसे आरंभ करते समय विनियोग को पढ़ लेना अथवा स्मरण कर लेना चाहिए, क्योंकि हम जो मंत्र बोलते हैं उसके विनियोग के लिए किसके लिए हमको मंत्र बोलना है, हमारा क्या उद्देश्य है, मंत्र के कौन देवता है जिसको हमको आह्वान करना है, ये सब विनियोग में होता है। इसीलिए विनियोग करना जरूरी है। और विनियोग के मुख्य 5 अंग होते हैं। एक तो होते हैं ऋषि, फिर छंद, देवता, बीज तथा तत्व। अब देखते हैं ऋषि। ऋषि अर्थात कौन? कि जिसने ये मंत्र को देखा है, जिसके वो दृष्टा है मंत्र के, वो है ऋषि, या फिर उसके अनुसंधान करता है या फिर वो मार्गदर्शक करता है, वह है गुरु या ऋषि। तो जो जिन्होंने मंत्र को स्वयं जिया हो या उसका अनुभव किया हो, ऐसे ऋषि को हमको याद करना चाहिए, जिससे हमको ये मंत्र मिला है। तो वो ऋषि, उसको याद करना है। फिर आगे छंद, कौन से छंद में गाया गया है मंत्र, वो भी बताना है। फिर मंत्र के देवता, देवता अर्थात कि जो उसके इष्ट हो, जिसकी पूजा करनी है, जो शक्ति प्रवाह है, जिसको हम चेतन मतलब उसको हम जागृत करना चाहते हैं, वो हमारे मंत्र के देवता हो गए। वैसे वेदों में तो मंत्र के विषय को देवता कहा है, तो उसमें कभी कभी तो हम देखते हैं कि पर्जन्य भी देवता है, फिर अग्नि देवता है, फिर जो हमारी बिजली होती है वज्र, उसको भी देवता कहा है, औषधि को भी देवता कहा है, पृथ्वी को, भूमि को, वृक्ष को, आदि को देवता कहा गया है।
तो मंत्र किसके बारे में है, उस विषय को देवता कहते हैं। अब बीज मतलब जो बीज मंत्र है, मंत्र का जो बीज होता है जिसमें ये पूरी शक्ति, मंत्र के देवताओं की पूरी शक्ति है जिसमें निहित, उसको बीज कहते हैं। वो शक्ति का केंद्र होता है। तो ये जो मंत्र बोलते हैं उससे हमारे शरीर के विभिन्न अंगों पर या उसके शक्ति के केंद्रों पर उसकी असर होती है, उसके ध्वनि से वह झंकृत होते हैं। तो वो जो ध्वनि है उसको बीज कहते हैं। तो हर एक केंद्र के लिए एक एक बीज होता है। वो बीज को झंकृत करने के लिए और उसको याद कर लेना चाहिए कि ये हमारा आज के जो मंत्र है उसके विनियोग में ये बीज ये है। और तत्व अर्थात क्या कि किलक, हम कहते हैं ना कि किलक, तो वो मंत्र की कुंजी होती है जिससे पूरे मंत्र को हम खोलते हैं। धीरे धीरे उसका विकास होता है और उसके अनुरूप पूजा के उपकरण और साधना होती है। तो ये हुए मंत्र विनियोग के 5 अंग। अब देखते हैं जप। अब तक मंत्र के बारे में देखा, अब हम देखते हैं जप। जप 2 प्रकार के होते हैं। एक तो हम मंत्र के जप करते हैं, वो मतलब जो शास्त्रोक्त मंत्र है उसका जप करते हैं, उसे भी जप कहते हैं। और सामान्य बोलचाल में जैसे हम कोई भी एक शब्द हो, जैसे राम नाम का जप करते हैं, श्री कृष्ण शरणम मम, या फिर ओम नमः शिवाय, ओम नमो नारायणाय, ये जो सब जप करते हैं वो भी जप है। और शास्त्र मंत्र का भी जो हम पुनरुच्चारण करते हैं वो भी जप कहते हैं। तो जप क्या होते हैं और कैसे होते हैं उसके बारे में जरा संक्षिप्त में हम बात करते हैं कि जप का धातु का अर्थ है जप व्यक्तायाम वाची, अर्थात स्पष्ट बोलना, और दूसरा जप मानसे च, मन से उसे कहना। मंत्र के बार बार या किसी शब्द के बार बार उच्चारण को जप कहते हैं। अग्नि पुराण में कहा है कि जकारो जन्म विच्छेदः पकारः पापनाशकः, अर्थात कि ज जो है वो जन्म का रुक जाना, अर्थात कि जन्म मरण के जो चक्र है उससे हमको छुड़वाता है, और प है वो पाप का नाश करता है। हमारे जो पाप है उसको मिटाने वाले और पुनर्जन्म की प्रक्रिया को रोकने वाले जो है वह है जाप। जाप के वैसे तो अलग अलग बहुत प्रकार है, पर मुख्य प्रकार हम देखें तो जप के मुख्य प्रकार को हम देखते हैं कि एक तो पहले देखते हैं जप से क्या होता है। तो मंत्र जप या कोई भी नाम के जप करने से साधक को सृष्टि के यथार्थ का ज्ञान हो जाता है। वो निरंतर जप पापों का परिमार्जन कर अंतरात्मा को इतना शुद्ध और पवित्र बना देता है जिससे साधक जन्म मरण के चक्कर से और जो हमारे पाप है उसके दुष्प्रभाव से बच जाता है। आगे कहते हैं वैज्ञान भैरव जो तंत्र है वो शिव जी ने दिया है, उसमें भी कहा है कि जप है वो मंत्राक्षर और किसी भी शब्द के उच्चारण की अखंड आवृत्ति है, और मैं ही इस जगत का परम कारण परमहंस प्राणमय शिव हूँ। वो वैज्ञान भैरव में शिव जी ने कहा है। जप है वो जापक, जो उसका जापक होता है उसके द्वारा चैतन्य तत्व के साथ तादात्म्य प्राप्ति की एक प्रक्रिया है, ना कि जाप खाली अक्षरों की पुनरावृत्ति। मतलब कि वो एक चेतना से तो बन जाता है, खाली मुख का जो जप होता है वो नहीं रहता, पर इंद्रियों और मन का भी सबके साथ इसके साथ जो जुड़ जाता है वो जप से होता है, जबकि वो प्रक्रिया से होता है। और जप है वो कितने प्रकार के होते हैं? तो जप सामान्यतः 3 प्रकार के होते हैं, वाचिक, उपांशु और मानस जप। वाचिक जप वो होते हैं जो हम
जोर से, मतलब कि सब सुन सके ऐसी आवाज़ में करते हैं वो नाम स्मरण या मंत्र का उच्चारण, तो वो बाह्य वायु की सहायता से होता है, मतलब कि वैखरी वाणी से होता है। और यह मंत्र साधक की प्रारंभिक अवस्था होती है कि अगर हमको कुछ भी पता नहीं है और हमको ऐसे लगता है कि हमको हमारी आध्यात्मिक उन्नति करनी है, तो हम खाली राम का नाम लेके राम 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 ऐसे जो करते हैं वो जप है, वो प्रारंभिक अवस्था हो गई। फिर धीरे धीरे उसमें हम आगे बढ़ते हैं। फिर दूसरा है उपांशु जप। तो मंत्र जप की जो ये प्रक्रिया है, इसमें जीभ और होठ का हलन चलन तो होता है, लेकिन खाली हमको सुनाई दे और किसी और को ना सुनाई दे, ऐसे मंद स्वर में होता है। और उसमें ध्यान हमारा मंत्र के देवता पर या तो मंत्र के अर्थ समझने पर ही ज़्यादा रहता है। और ये जो वाणी होती है वो मध्यमा वाणी के साथ जो उच्चारण करते हैं वो ये उपांशु जाप है। और कहते हैं कि वाचिक जाप की अपेक्षा उपांशु जो जाप है वो 100 गुना अधिक लाभदायी होता है। फिर तीसरा है मानस जाप। इसमें शब्दों का उच्चारण बिल्कुल नहीं होता, मतलब मन से ही जाप जपा जाता है। इस प्रक्रिया में मन चक्षुओं को या फिर सूक्ष्म इंद्रियों को शब्दों का ज्ञान होता है। और इसका जाप जो करते हैं वो जप पश्यंती वाणी के साथ निष्काम साधना हेतु उपयोग में किया जाता है। मतलब कि ये जो जाप होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, वाचिक जाप, उपांशु जाप और मानस जाप। और एक जाप है वो है वाणी के आधार पर। हम सब जानते हैं, वो ज़रा ज़्यादा हो जाएगा, आजकल जो समय है उसमें शायद हम नहीं ले पाएंगे, फिर कभी इसकी बात करेंगे कि वो जो हमारी 4 प्रकार की जो वाणी होती है, वैखरी, मध्यमा, पश्यंती और परा, उससे भी जाप किए जाते हैं, वो कभी और बात करेंगे। अब देखते हैं पाठ विधि। ये जो मंत्र होते हैं, वेदों के मंत्र पहले तो श्रुति परंपरा से चलता था, गुरु शिष्य को, फिर शिष्य आगे कहते थे। तो उसमें ये जो मंत्र है उसमें बताया है कि अगर हम तो कभी कभी ऐसे बात करते हैं तो भी उसमें बदलाव हो जाता है। तो इतनी सदियों से ये जो मंत्र आ रहे हैं हमारे पास, वो इतने शुद्ध कैसे रहे? उसमें क्या कभी बदलाव हुआ या कुछ ऐसा हुआ कि ये मंत्र नहीं आज भी मतलब सही नहीं है? ऐसा तो हमको कभी हुआ नहीं कि जो वेद के मंत्र है वो आज भी ऐसे के ऐसे ही हमारे पास आते हैं और वो हम उसी तरह से पढ़ते हैं। हमारे गुरु जो पाठशालाएं होती है, वेद पाठशालाएं, उसमें तो आज भी वही मंत्र। तो ये कैसे हमारे पास इतने अच्छी तरह से और इतने सुरक्षित कैसे रहे? तो उसके लिए हमारे ऋषि मुनियों ने एक व्यवस्था तैयार करी थी, उसको कहते हैं पाठ विधि। मतलब कि वो मंत्रों को मानव समाज के कल्याण के लिए अक्षुण्ण, मतलब कि कोई इसमें क्षति न हो, ऐसे रखने की जो व्यवस्था थी उसको पाठ विधि कहते हैं। और वो पाठ विधि 2 प्रकार की होती है, उसमें प्रकृति पाठ और विकृति पाठ, ये 2 प्रकार है। आगे जो बात कही थी विकृति पाठ की, जो रावण ने रची थी, और उसमें मैंने बताया था कि हम आगे इसकी बात करेंगे। तो ये प्रकृति पाठ और विकृति पाठ, ये दोनों पाठ की मतलब मंत्रोच्चार की पद्धतियाँ हैं ये। और उसमें भी जो प्रकृति पाठ है उसमें 3 है, संहिता पाठ, पद पाठ और क्रम पाठ। मतलब आज भी हमारे गुजरात में ज़्यादा इतनी मतलब प्रचलित नहीं है, लेकिन अगर हम दक्षिण भारत में जाते हैं तो वहाँ जो पाठशालाएं होती है, वैदिक पाठशालाएं, उसमें तो आज भी ऐसे लोग हैं, घन पाठी होते हैं, फिर पद पाठी लोग होते हैं अलग अलग वेदों के। तो वो लोग देखते हैं कि उन्होंने कैसे हमको
ये सब पाठ विधि से मंत्र को सुरक्षित रखा है। फिर आगे है विकृति पाठ, तो उसमें भी मतलब मंत्र की पढ़ने की ही ये सब पद्धतियाँ हैं। संहिता पाठ, पद पाठ, क्रम पाठ और विकृति पाठ में भी 8 पद्धति है। जटा, माला, शिखा, रेखा, ध्वज, दंड, रथ और घन, मतलब कि अलग अलग प्रकार से। जटा मतलब कि चढ़ते हुए क्रम में मंत्रों को बोलना है। फिर माला तो जैसे एक धागे में मंत्र चलते हो ऐसे बोलना है। मतलब उसको इतनी अलग अलग तरह से बोला जाता था कि उसमें एक शब्द या एक मात्रा का भी आप अगर कहीं भी बदलाव होता है तो वो तुरंत पकड़ा जाता था। तो ये थी मंत्रों को सुरक्षित रखने की विधि। अब हम देखते हैं आगे 2 प्रसिद्ध मंत्र के बारे में देखते हैं कि ऋग्वेद में गायत्री मंत्र और यजुर्वेद में गायत्री मंत्र। तो गायत्री मंत्र ऋग्वेद में जो है उसके ऋषि है गोपवन आत्रेय ऋषि, अत्रि ऋषि के वंशज है और देवता है सविता। छंद है निचृत गायत्री छंद है, स्वर षडज है और उसका जो पद पाठ है वो तत् सवितुः वरेण्याम भर्गः देवस्य धीमहि धियः यह नः प्रचोदयात्। और आगे है यजुर्वेद का, उसमें थोड़ा सा फर्क है। हमने आगे बात करी कि हर एक में मंत्रों में थोड़ा सा फर्क होता है, उसकी उच्चारण विधि में भी फर्क होता है और शब्दों में भी फर्क होता है। तो इसके जो ऋषि है वो विश्वामित्र ऋषि है, देवता दोनों की सविता ही है। छंद निचृत गायत्री छंद है और इसमें देवी बृहति छंद भी है। स्वर इसका मध्यम षडज है और विषय ईश्वर की आराधना। और इसका पद पाठ है भुः भुवः स्वः तत् सवितुः वरेण्याम भर्गः देवस्य धीमहि धियः यः नः प्रचोदयात् इति प्रचोदया। अब आगे देखते हैं महामृत्युंजय मंत्र। ये यजुर्वेद का अध्याय 3 का मंत्र 60। इसके देवता है ऋषि वशिष्ठ, इसके ऋषि है वशिष्ठ ऋषि और देवता है रुद्र। और छंद है इसका विराट ब्राह्मी और अनुष्टुप छंद। स्वर दैवत। रंगबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्युर्मोक्षीयमामृतात्। तो इसको अगर हम वैदिक पठन करके हम बताते हैं आपको कि उसको कैसे पढ़ा जाता है। यजुर्वेद के जो महामृत्युंजय मंत्र है उसको हम पढ़ेंगे। यजुर्वेद मुताबिक इसको पढ़ना महामृत्युंजय, जो हम नॉर्मली महामृत्युंजय मंत्र पढ़ते हैं वो हम सिर्फ ओम त्र्यंबकम यजामहे इतना ही पढ़ते हैं। लेकिन जो यजुर्वेद का मंत्र है वो थोड़ा अलग प्रकार से है, वो हम आपको बोल के सुनाते हैं। उसके टोनेशन पे थोड़ा आप ध्यान देना। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। एते सहस्रमयुतं पाता मृत्योमत्याय हन्तवे तान् यज्ञस्य मायया सर्वान् वयजामहे मृत्युवे स्वाहा मृत्युवे स्वाहा। ये जो गणपाठ है, अगर आपको इस मंत्र के बारे में कि एक मंत्र कैसे बोले जाते हैं वेदों के, तो एक आप हमको वेबसाइट सजेस्ट करते हैं के सुरेश की, जो यूट्यूब पे उनके बहुत सारे मंत्र हैं जो गणपाठ जो बोलते हैं उस हिसाब से उन्होंने चैंटिंग किया है। उसमें बहुत सारे मंत्र और सूक्त है। महामृत्युंजय मंत्र के भी 3 प्रकार है, जो ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। और दूसरा संपुट के साथ है ओम रोम जुम सह
ॐ भूर्भुवः स्वः। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ स्वः भुवः भुः। ॐ सः जुं रों ॐ। और तीसरा जो है वह महामृत्युंजय गायत्री मंत्र, जो शुक्राचार्य जी जो असुरों के गुरु थे उन्होंने ये संजीवनी मंत्र दिया था। उसमें गायत्री मंत्र और महामृत्युंजय मंत्र दोनों का समावेश किया था। ओम रौं जुं सः। ओम भूर्भुवः स्वः। ओम त्र्यम्बकं यजामहे। ओम तत्सवितुर्वरेण्यम्। ओम सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्। ओम भर्गो देवस्य धीमहि। ओम उर्वारुकमिव बन्धनान्। ओम धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम स्वः भुवः भुः। ओम सः जुं रों ॐ। इसी के साथ ही मित्तल साहब और गिरनारी मंडल का आभार व्यक्त करते हुए ओम तत्सत। शुक्रिया, आभार। आज श्रीमती पुनीताबेन त्रिवेदी ने मंत्र, सूक्त, श्लोक और एवं स्तोत्र की विवेचना की है और उसकी परिभाषा विस्तृत रूप से समझाई है। और मंत्र के अलग अलग जो प्रकार है उसके बारे में, मंत्रोच्चार के बारे में विस्तृत जानकारी दी। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, आभार। अब वैद्य श्री विनोद भाई ठक्कर 2 शब्द कहेंगे। ठक्कर साहब। नमस्कार, जय धन्वंतरी सबको। पहले तो दोनों विद्वानों को हृदय से प्रणाम, संजय भाई त्रिवेदी को और पुनीता बेन। आज जिस विस्तार से उन्होंने एक आध्यात्मिक उन्नति के साथ और उसके प्राप्ति के लिए जो मंत्र, स्तोत्र, उसका जो विवेचन किया, आमतौर पे इतना सबको ज्ञान नहीं होता। और सबसे पहले जो उन्होंने बताया कि शब्द के बिना कुछ नहीं है। और आमतौर पे हर शास्त्रों में ये कहा है कि शब्द ब्रह्म है, यानी ब्रह्म और ब्रह्म की प्राप्ति ये शब्द से जुड़ी है। तो ये अलग अलग जो बताया मंत्र, श्लोक, स्तोत्र, तो एक बात तो इससे ये भी तय हुई कि मंत्र जो है वो ईश्वरीय प्राप्ति के लिए सबसे प्रथम वेदों से जोड़ना और ईश्वरीय के सानिध्य में आगे बढ़ने के लिए मंत्र जप का बात बताए। तीनों प्रकार के जप जो बताए उन्होंने वो भी उसी से जुड़े हुए। दूसरा उन्होंने जो बताया श्लोक और स्तोत्र, तो स्तोत्र और श्लोक एक होता है, स्तोत्रों में एक से ज्यादा श्लोक से जो बनता है वो स्तोत्र। आज आमतौर पे आज हर एक के घर में ये स्तोत्र का उपयोग महदल से अच्छी तरह से
होता रहता है, क्योंकि अपन आध्यात्मिक जीवन के साथ, ईश्वरीय प्राप्ति के साथ उसकी अनुकंपा, उसके आशीष की अभिलाषा के साथ करते रहे हैं और करते रहेंगे, अपने बच्चे को भी सिखाते हैं। ये दो प्रकार से काम करते हैं, एक तो मन की शांति और एक विघ्नों से दूर रहने की शक्ति। और ज्यादा तो क्या कहूं, ईश्वरीय तत्व के जो नाम बताए हैं हर एक देवताओं के, और जिस देवता जो अधिष्ठान जिस देवता का करते हैं या जिसकी अपन आराधना करके, क्योंकि हर एक देवता के अपने शक्ति बल रहे हैं। तो धन के लिए देवता अलग है, शौर्यता के लिए देवता अलग है। पर्जन्य बताया था मैडम ने, पर्जन्य यानी बारिश। तो वर्षा नहीं होती है तो पर्जन्य यज्ञ भी करते हैं, और उसमें उसी के श्लोक और पठन पाठन स्तोत्र और वो होता है। तो ये हर एक देवता की कार्य शक्ति प्राप्त करने के लिए इतने सारे मंत्र श्लोक है। अपने हर एक आदमी की कुछ न कुछ अभिलाषा रहती है, कुछ जिज्ञासा रहती है, कुछ प्राप्ति करने के लिए ये आराधना करते हैं। लेकिन आज के वेबिनार से इतना फलीभूत हुआ है कि हर एक देवता को प्राप्त करने के लिए मंत्र, श्लोक, स्तोत्र किसका उपयोग करके कैसे कर सकते हैं, क्योंकि मंत्र खुद की उन्नति के लिए है। 3 बात बताई उन्होंने, सात्विक, राजसिक और तामसिक। राजसी यानी क्या? कुछ मांगना, कुछ प्राप्त करना, और सात्विक यानी खुद की उन्नति। तो ये अपने को तय करना रहा कि कैसे, कौन से मंत्र, जप, श्लोक, स्तोत्र का उपयोग करके अपना क्या लाभ करना है, ये स्वतंत्र रहा। लेकिन मैं इतना दिल से कह रहा हूं कि कुछ बातें मुझे भी जानकारी में नहीं थी। आज इनके वक्तव्य से मुझे काफी जानना मिला। कुछ बातें मैं इतना विस्तार से नहीं समझ रहा था, लेकिन मैं सहृदय प्रार्थना के साथ धन्यवाद देता हूँ कि मुझे इससे, आज के वेबिनार से काफी आध्यात्मिक मंत्र, जाप, वेद, पुराण, ये सब की जो विस्तृत जानकारी मिले। मैं इनके लिए इनको धन्यवाद के साथ विराम लेता हूँ। अस्तु। धन्यवाद, शुक्रिया। महेश भाई त्रिवेदी साहब 2 शब्द कहेंगे। महेश भाई त्रिवेदी साहब। नमस्कार, प्रणाम सभी को। मेरा आवाज सुनाई दे रहा है ना सर? हाँ महेश भाई। बहन जी ने बहुत ही बढ़िया वैदिक चीजें हमको बताई और बहुत सारे संदर्भों को खोज के लाए हमारे लिए, ताकि हमको पता चले कोई भी एक चीज के बारे में अपना जो उपमंडूक नॉलेज होता है उससे बाहर निकले और जाने। और मुझे तो वैसे शर्म आती है कि हम अपने लोगों को हिंदू बोलते हैं, सनातनी बोलते हैं, लेकिन इनकी जो बेसिक चीजें हैं उसके बारे में भी लोगों को जागरूक करना पड़ रहा है। ऐसा समय आ गया है, हम सब समझे ये सब इतनी पावरफुल चीजें हैं। सिर्फ आध्यात्मिकता के लिए या किसी को कुछ पाना हो उसके लिए, हर चीज के लिए वेरी पावरफुल इंस्ट्रूमेंट्स है ये सब। बिल्कुल सही तरीके से समझ के, और ये ज्ञानी जो हमारे ऋषि दंपति है उनसे जान के इस क्षेत्र में आगे बढ़ा जाए तो बहुत बढ़िया है। हमें बहुत अच्छा मार्गदर्शन कर रहे हैं
आगे भी करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। शुक्रिया शुक्रिया, आभार। जिग्नेश भाई जोशी साहब कुछ कहना चाहते हो तो कह सकते हैं। जिग्नेश भाई जोशी साहब। नमस्कार। आज भारतवर्ष की ओर से, और जिसको विदुषी बोला जाता है कि ये हमारी माताएं जो है ये ही ज्ञान का भंडार है, और ये आज ये विदुषी हमारी पुनीता दीदी को खरे हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि खरे अर्थ में बहुत जो डीप में जाके अध्ययन करवाया, तो आज फिर से रिवीजन भी हो गया और एक सही मार्ग मिला कि इसका स्तोत्र क्या होता है, उसका श्लोक का क्या होता है। तो बहुत मेहनत करके ऐसे तो ये दोनों दंपति त्रिवेदी है, तो 3 वेद के जानकार तो है ही, लेकिन धन्यवाद इसलिए आज देना चाहता हूँ कि एक माता ने, क्योंकि कहीं ना कहीं जो राह दिखाती है ना वो माता ही होती है। पिता ठीक है भरण पोषण करता है बड़ा, लेकिन माँ है वो संस्कार की खान है। तो आज वो माँ को मैं नमस्कार करता हूँ। धन्यवाद, शुक्रिया, आभार। बढ़िया, अच्छा रहा वक्तव्य, अच्छी जानकारी मेरी। शुक्रिया, आभार।